अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा 1/2 की पावर -1 प्लस 1/3 की पावर -1 प्लस 1/4 की पावर -1। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? देखिए पावर माइनस में है, पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में ले आएंगे। तो 2/1 की पावर 1 लिखें या 2 की पावर 1 लिखें, बात एक ही है। प्लस 3 की पावर 1 हो गई इसी तरीके से, प्लस 4 की पावर 1 हो गई। अब पावर 1 मतलब वही वैल्यू, देखिए किसी की भी पावर 1 होती है तो वही वैल्यू आंसर आता है, तो वही लिख रही हूँ। 2 + 3 + 4, तो ये कितना आ गया? 2 + 3 is 5, 5 + 4 is 9, 9 is the answer. Let's do second part now. Second part है हमारा 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए फिर से डिनोमिनेटर में वैल्यू है, पावर नेगेटिव है, तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में आ जाएगी पावर पॉजिटिव करने के लिए। प्लस 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2। तो ये कितना आ जाएगा? 2 की पावर 2 का मतलब है 2 2 ज़ा 4, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 3 ज़ा 9 और 4 की पावर 2 का मतलब है 4 4 ज़ा 16। तो ये कितना आ गया? 29 इज द आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। तो देखिए 2 की पावर -1 को 1/2 लिख देंगे पावर पॉजिटिव करने के लिए, इंटू 4 की पावर -1 को 1/4 लिख देंगे पावर पॉजिटिव करने के लिए, डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2 को पॉजिटिव करने के लिए पावर 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं, राइट। अब ये कितना आ गया? देखिए ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ा 1 एंड 2 4 ज़ा 8, 1/8 डिवाइडेड बाय 1 और 2 की पावर 2 का मतलब है 4। अब क्या करते थे? 1/8 एज इट इज लिखते थे, डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते थे, डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते थे, तो बाद वाली वैल्यू, डिवाइड के बाद वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती थी, मतलब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू तो न्यूमरेटर में आ जाती थी और न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाती थी। तो ये कितना आ गया? 4 1 ज़ा 4, 8 1 ज़ा 8। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1/2 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 6 की पावर -1। देखिए 5 की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5 भी लिख सकते हैं पावर पॉजिटिव करने के लिए, और क्योंकि पावर 1 थी तो उसको मैं स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, वही वैल्यू लिख देंगे, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया था किसी की भी पावर 1 मतलब वही वैल्यू आ जाएगी। अब 2 की पावर -1 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज्ड, डिवाइडेड बाय 6 की पावर -1 को 1/6 भी लिख सकते हैं। अब ये कितना आ जाएगा? देखिए ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ा 1, 5 2 ज़ा 10, 1/10 डिवाइडेड बाय 1/6। अब ये कितना आ जाएगा? देखिए 1/10 एज इट इज़। अब डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो बाद वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो हो जाएगी 6/1। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 6 1 ज़ा 6 एंड 10 1 ज़ा 10। ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई की, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई की। अब जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 3/5 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है सिंप्लीफाई। अब हमें इन सबको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा 4 की पावर -1 इंटू 3 की पावर -1 की होल पावर
तो अब देखिए 4 की पावर -1 को 1/4 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 3 की पावर -1 को 1/3 लिख सकते हैं। ये हमने अभी अभी लास्ट क्वेश्चंस में देखा है कि होल पावर 2। अब देखिए जब भी बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा होता ऊपर नीचे, तो हम ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 1 ज़ा 1, 4 3 ज़ा 12 की होल पावर 2। अब इसका मतलब है 1 की भी पावर 2 है और 12 की भी पावर 2 है। तो 1 की पावर 2 का मतलब है 1 और 12 की पावर 2 का मतलब है 12 into 12 is 144 is the answer. Let's do second part now. Second part है हमारा 5 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 6 की पावर -1 का होल क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 5 की पावर -1 को 1/5 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 6 की पावर -1 को 1/6 लिख सकते हैं पावर पॉजिटिव करने के लिए कि होल पावर 3। आप क्या करेंगे? 1/5 एज इट इज डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो बाद वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो मतलब 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6/1 भी लिख सकते हैं कि होल पावर 3। अब ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 6 ज़ा 6 and 1 5 ज़ा 5, 6/5 की पावर 3। अब इसका मतलब 6 की भी पावर 3 है और 5 की भी पावर 3 है। अब 6 की पावर 3 का मतलब है 6 into 6 into 6 और 5 की पावर 3 का मतलब है 5 into 5 into 5। तो ये आ गया 6 into 6 into 6 is 216। आप चाहें तो करके देख सकते हैं। साइड में हमने क्यूब रूट पढ़ा था, उसकी वजह से हमें याद हो जाएंगे नंबर्स। अब 5 into 5 into 5 is 125। तो 216/125 is the answer. Let's do third part now. थर्ड पार्ट है हमारा 2 की पावर -1 प्लस 3 की पावर -1 की होल पावर -1। तो ये कितना आ जाएगा? 2 की पावर -1 का मतलब है 1/2 और 3 की पावर -1 का मतलब है 1/3 की होल पावर -1। अब इसको क्या लिख सकते हैं? अब एलसीएम लेंगे। 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 3 ज़ा 6। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होल पावर -1। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 1 3 ज़ा 3 प्लस 1 2 ज़ा 2 अपॉन 6 की होल पावर -1। तो ये कितना आ गया? 5/6 की पावर -1। अब पावर पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में आ जाएगी और न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी। 6/5 की पावर 1 कहें या 6/5 कहें, बात एक ही है। आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा 3 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 इंटू 5 की पावर -1। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 3 की पावर -1 को 1/3 लिख सकते हैं इंटू 4 की पावर -1 को 1/4 लिख सकते हैं इंटू 5 की पावर -1 को 1/5 लिख सकते हैं। तो ये कितना आ गया? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 1 into 1 is 1 क्योंकि कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे। 3 4 ज़ा 12 इंटू 1/5। अभी भी ऊपर नीचे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई 1 1 ज़ा 1 और नीचे की नीचे अपॉन 12 5 ज़ा 60। तो 1/60। बुक में आंसर गलत दिया हुआ है, इसका आंसर यही आएगा। अगर यहाँ पे पावर इसकी पावर -1 होती तो 12/5 आता, अदरवाइज यही आंसर आएगा। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।